गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज वी से द एग्जाम्पल 5. The determinant is given and is equal to 0. Then find the values of x. क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अभी ये जो डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सभी टर्म्स में देखो R1 में दो दो टर्म्स है, R2 में और R3 में भी दो दो टर्म्स है. सो 4 + x, 4 - x, 4 - x in first column, 4 - x, 4 + x, 4 - x in second column, 4 - x, 4 - x, 4 + x in third column and is equal to 0. So आप ऑब्जर्व करो C1, C2, C3, ये जो अपने तीन कॉलम्स है, इन तीनों कॉलम्स के पास सेम वैल्यूज है, ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस है. ओके, सो वही करेंगे अपन. वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन C1 चेंज टू C1 + C2 + C3. ओके, सो C1 में पहला एलिमेंट कौन सा है बच्चों? 4 + x चेंज टू 4 + x + 4 - x + 4 - x. सो क्या बचेगा? प्लस माइनस कैंसल, x कैंसल होगा, 4 + 4 + 4 दैट इज 12 और ये -x. सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे 4 - x चेंज टू 4 - x करस्पॉन्डिंग 4 + x, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 - x. सो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा? 4 4 4 दैट इज 12 और ये -x + x कैंसिल, बचेगा -x. देन थर्ड एलिमेंट 4 - x चेंज टू 4 - x + 4 - x + 4 + x इक्वल टू 4 + 4 + 4 दैट इज 12 एंड -x + x कैंसिल, बचेगा -x. So the new elements in column number first is 12 - x. Okay, so the first column is 12 - x, 12 - x, 12 - x. Okay, और दूसरा कॉलम 4 - x, 4 + x, 4 - x. थर्ड कॉलम 4 - x, 4 - x एंड 4 + x. ओके, ये हो गया एंड इक्वल टू 0. सो आपको ऑब्जर्व करो कॉलम नंबर फर्स्ट में कॉमन वैल्यू है. सो टेकिंग कॉमन 12 - x फ्रॉम कॉलम नंबर 1. सो क्या बचेगा यहाँ पे? 12 - x taking common, so the remaining determinant 1 1 1. 4 - x, 4 + x, 4 - x, 4 - x, 4 - x, 4 + x and equal to 0. Now ऑब्जर्व करो कॉलम नंबर फर्स्ट में 1 1 1 है. सो R2 - R1 और R3 - R1 ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे. सो इन दोनों 1 की जगह क्या मिलेगा? 0. सो वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज R2 चेंज टू R2 - R1. ओके, सो R2 में फर्स्ट एलिमेंट 1 चेंज टू 1 - R1 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 ही है. सो 1 - 1 क्या बनेगा? 0. देन दूसरा एलिमेंट 4 + x चेंज टू 4 + x माइनस 4 - x है तो सिंबल चेंज होगा, -4 + x, -4 + x. सो +4 -4 कैंसल, x + x ट्वाइस x. देन थर्ड एलिमेंट R2 में है 4 - x चेंज टू 4 - x माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 - x. सो दैट इज ये होगा -4 एंड +x, -4 + x. सो +4 -4 कैंसल, -x + x कैंसल, क्या बचेगा? 0. उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे अपन
R3 change to R3 minus R1. So R3 में फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों 1, चेंज टू 1 माइनस 1 दैट इज 0. R3 में सेकंड एलिमेंट है 4 माइनस एक्स, चेंज टू 4 माइनस एक्स माइनस इसका करस्पॉन्डिंग R1 में एलिमेंट क्या है 4 माइनस एक्स, तो ये होगा -4 प्लस एक्स. तो इक्वल में क्या बचेगा 4 माइनस 4 0 माइनस एक्स प्लस एक्स 0. देन थर्ड एलिमेंट R3 में थर्ड एलिमेंट 4 प्लस एक्स चेंज टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 माइनस एक्स, सो 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 4 कैंसल, x प्लस एक्स 2x. ठीक है, इस तरह से R3 के एलिमेंट चेंज किए अपन ने और R2 के एलिमेंट चेंज किए. सो न्यू एलिमेंट्स मिले, अभी इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे. सो 12 माइनस एक्स इन डिटर्मिनेंट, पहली रो एज इट इज 1 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स. देन R2 को अपन ने चेंज किया, R2 में न्यू एलिमेंट्स है 0 2x 0 और R3 में न्यू एलिमेंट्स है अपने पास 0 0 2x एंड इक्वल टू 0. ठीक है, सो देखो इसका जो डायगोनल है ये अपना डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल दैट इज द मेन डायगोनल. इस डायगोनल के नीचे तीनों 0 है, सो यहां पे अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी. बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, क्या है ट्रायंगल प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, सो आंसर क्या बनेगा बच्चों? सो 12 माइनस एक्स इंटू क्या होगा मल्टीपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सो 1 इंटू 2x इंटू 2x. प्रॉपर्टी नंबर 7 चेक कर लेना क्या होता है प्रॉपर्टी का आंसर, डायगोनल एलिमेंट जो है उनका मल्टीप्लीकेशन. सो 1 इंटू 2x इंटू 2x, सो क्या होगा 12 माइनस एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 2x इंटू 2x 4x स्क्वेयर इक्वल टू 0. सो दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सो 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 4x स्क्वेयर इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू -12 और यहाँ पे होगा x स्क्वेयर इक्वल टू 0 अपॉन 4 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू 12 और यहाँ पे x की वैल्यू 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और 12. ये हो गया अपना फाइनल आंसर. ओके बच्चों, सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6 है अपने पास, विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट, विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट show that the first determinant is given 163 in first column 163 317 third column 6 4 12 6 4 12. ये हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस 4 इंटू हाँ इन सेकंड डिटर्मिनेंट 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 176 is equal to 10 इंटू डिटर्मिनेंट. 10 इंटू दिया है 1 2 1 317 1 2 1 3 1 7
3 2 6, 3 2 6। सो देखो बच्चों, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी रो में या फिर किसी कॉलम में दो एलिमेंट है, उनका सम है, सो उस सम को अपन दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, बट यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट है तो उसको अपन एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी दोनों साइड से अप्लाई होगी बच्चों। सो नाउ कंसिडर LHS, कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 6 3 3 1 7 6 4 12 प्लस 4 इंटू 2 3 3 2 1 2 1 7 6। ठीक है, सो देखो थोड़ा सा दोनों डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करो, कॉलम नंबर 2 दोनों का सेम है। देखो 3 1 7 3 1 7 सेम है, और यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 3 देखो 3 2 6 है, यहाँ पे 6 4 12 है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूं तो 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू 6 ये सेम मिलेगा। सो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C3, from taking common 2 from C3 of first determinant। डिटर्मिनेंट फर्स्ट में जो कॉलम नंबर 3 है, उस कॉलम नंबर 3 से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं? 2। सो LHS इक्वल टू 2 कॉमन गया तो बचेगा 1 6 3 3 1 7, देन 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2 2 1 3 1 7 एंड 3 2 6। ठीक है, पहली स्टेप समझ में आई। कॉलम नंबर 3 से मैंने किसको कॉमन निकाला? 2 को कॉमन निकाला फ्रॉम द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। देन उसके बाद अब ये 2 मल्टीपल है, ये भी 2 मल्टीपल है। आप सोचो C2 C3 और ये C2 C3 सेम है, ये 2 कॉलम और ये 2 कॉलम सेम है, इसका मतलब डिफरेंट कॉलम कौन से है? फर्स्ट, यहां पे भी फर्स्ट। सो मल्टीप्लाई 2 C1 of first determinant and 4 2 C1 of second determinant। देखो जो मैंने लिखा है उसको बराबर पढ़ो। मल्टीप्लाई 2, ये देखो ये 2 है, 2 C1 किसको? C1 को ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा? LHS इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करो C1 को, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 6 12 2 इंटू 3 6, बाकी दोनों सेम 3 1 7 3 2 6 हो गया। देन प्लस 4 किसको मल्टीप्लाई करना है? C1 को, किसमें? सेकंड डिटर्मिनेंट में, तो 4 इंटू 2, सो दैट इज 8 8 4, देन 3 1 7 3 2 6 हो गया। देन एडिंग करेंगे, सो बाय प्रॉपर्टी 5, सो बाय प्रॉपर्टी 5 देखो बच्चों C2 C3 दोनों का सेम है, चेंज किस में है? C1 में, तो C1 ऐड होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म,
So now the next term is by property 5 LHS equal to, so पहला कॉलम ऐड होगा 2 + 8, 12 + 8 एंड 6 + 4। बाकी दोनों कॉलम सेम है। देखो ये पहला कॉलम डिफरेंट था, 2 + 8, 12 + 8, 6 + 4, देन 3, कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों में सेम है तो वो सेम ही रहेगा। 3 1 7 3 2 6, ठीक है। देन उसके बाद एडिंग कर लेंगे। सो LHS इक्वल टू 10 20 10, 3 1 7 3 2 6 हो गया। देन टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम C1। देखो अपने पास जो आंसर है बच्चों उसमें 10 कॉमन है। सो अपने पास अभी 10 आपको कॉमन कहाँ पे दिख रहा है, 10 20 10 यहाँ पे कॉमन है। सो टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम C1, सो LHS इक्वल टू 10 को मैंने कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, 1 2 1 3 1 7 3 2 6, ठीक है। सो देखो आंसर को ऑब्जर्व करो, 1 2 1 कहाँ पे है, रो में, 3 1 7 कहाँ पे है, रो 2 में, और 3 2 6 कहाँ पे है, कॉलम रो नंबर 3 में। सो बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, सो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू 10 और अभी पहली रो पहला कॉलम 1 3 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 2, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 7 6, और देखो आंसर बराबर है। सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, और आगे दैट इज कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। तब तक हैव अ नाइस डे।